नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लोकसभा चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज की हमारी वीडियो है पोस्टल बैलेट और ईडीसी के संबंध में। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आखिर ईडीसी क्या होता है, पोस्टल बैलेट क्या होता है, मतदान इनसे किस तरह से किया जाता है या मतदान अधिकारी अपनी वोट किससे डाल सकते हैं। इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये समझ में आ जाए पोस्टल बैलेट और ईडीसी में क्या अंतर है। साथियों, हमारी चुनाव में ड्यूटी लगती है और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी ड्यूटी हमारे लोकसभा क्षेत्र से अलग लगती है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी ड्यूटी हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही लग जाए, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए। लेकिन विधानसभा में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी विधानसभा को छोड़कर किसी दूसरी विधानसभा में ड्यूटी लग जाए। तो क्या होता है, मान लीजिए हमारी ड्यूटी हमारी लोकसभा के अलावा किसी दूसरी लोकसभा में, जहां पर आप रहते हैं, आप वहां पर कोई और लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है वहां पर कोई और लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। ऐसी कंडीशन में अगर आपको अपनी वोट डालनी है तो आप अपनी वोट पोस्टल बैलेट के द्वारा डाल सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 12 देना होगा। देखिए, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कर्तव्य पर नहीं लगाया जाता जहां वह पदस्थ है या निवासरत है या वह निर्वाचन क्षेत्र उसका गृह नगर है। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। निर्वाचन कर्तव्य के पदस्थ सभी लोक सेवकों को डाक मतपत्र से वोट देने का विकल्प होता है। तो इसके लिए आपको प्रारूप 12 रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करना होगा। जैसे आप प्रारूप 12 में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन करेंगे तो आपको पोस्टल बैलेट जारी कर दिया जाएगा और आप पोस्टल बैलेट से वोट अपनी डाल देंगे। उसके बाद आपका नाम के आगे वोटर लिस्ट में पीबी लिख दिया जाएगा। यानी पीबी का मतलब जिस मतदाता के नाम के सामने पीबी लिखा हुआ है, इसका मतलब उसे पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए आपने पोस्टल बैलेट आपके नाम का जारी हो गया और उसके बाद अगर आप चाहें अपने बूथ पर जाकर वोट डालनी तो आप उसे वोट नहीं डाल सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आपके नाम का पोस्टल बैलेट जारी हो गया है। तो क्या होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर आपको 2 प्रतियों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का आदेश देंगे तथा इस आदेश के साथ, देखिए जैसे आपकी नियुक्ति होती है तो इसके साथ साथ आपको प्रारूप 12 भी दिया जाता है। पोस्टल बैलेट का यूज़ करके आप अपनी वोट को डाल सकते हैं उस कंडीशन में जब आपकी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र अलग है और दूसरी लोकसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी है, तब उस कंडीशन में आप पोस्टल बैलेट से वोट डालते हैं। तो आपको प्रारूप 12 भरेंगे और उसमें आप इस तरह से अपनी वोट डाल देंगे। अब बात आती है, मान लीजिए आपकी लोकसभा क्षेत्र जो है उसी लोकसभा क्षेत्र की किसी भी विधानसभा में या किसी भी अन्य बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है, तब आपको जो वोट डाली जाएगी तो आप उस वोट को ईडीसी के माध्यम से डालेंगे, यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट से। इसके लिए आपको 12A भरना होगा और 12A भरने के बाद आपको वहाँ पर देना होगा। तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र कहते हैं, ईडीसी। और इस ईडीसी से आप कहीं भी वोट डाल सकते हैं और उसी लोकसभा में कहीं भी वोट डाल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है कि आप अपने बूथ पर जहां पर आपकी वोट है वहां पर इससे वोट नहीं डाल सकते। मान लीजिए आपकी ड्यूटी कहीं दूसरी विधानसभा में, लोकसभा वही है, आपकी ड्यूटी लग गई किसी दूसरे बूथ पर, तो आप जहां बूथ पर कार्य कर रहे हैं तब वहां ईडीसी के माध्यम से आप अपनी वोट डाल सकते हैं। और इसमें होगा क्या, आप ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से ही वोट डालेंगे। लेकिन क्या होगा, जो आपका एक लिफाफा होता है उसमें था निर्वाचन ड्यूटी कर्तव्य प्रमाण पत्र का लिफाफा, उसमें आपको ये लिफाफा डालना होगा। जितने भी आपके साथ के मतदाता हैं जिनके पास भी ईडीसी है वो सब इससे वोट डाल सकते हैं। लेकिन जब ईडीसी से आप वोट डालेंगे तो आपको क्या होगा, एक तो आपको प्रारूप देना होगा और इसके साथ साथ कैसे करेंगे निर्वाचन ईडीसी से, इस निर्वाचक का नाम जो होगा, जो भी मान लीजिए आपकी
किसी बूथ संख्या मान लिया बूथ संख्या 231 पे आपकी ड्यूटी लगी है। जब आप वोट डालेंगे तो जो वोटर लिस्ट है, मान लीजिए उसमें 640 वोट हैं, तो वोटर लिस्ट में 641 नंबर पर आपकी एंट्री होगी। प्रथम मतदान अधिकारी आपकी एंट्री करेगा 641 नंबर पर। और इसी तरह से जो आपका रजिस्टर होता है, देखिए इस निर्वाचक की नामावली की चिन्हित प्रति में अंतिम सामान्य निर्वाचन के बाद में लिखा जाएगा। जैसे 640 थे तो वहाँ 641वां नंबर डालकर आपकी डिटेल वहाँ पर फिलअप करी जाएगी, जो चिन्हित प्रति होती है उसमें। उसके बाद इस प्रविष्टि के बाद संबंधित अधिकारी इस नामावली की चिन्हित प्रति में निर्वाचक के रूप में होगा, अपना मतदान सामान्य मतदाता के रूप में कर सकेगा। यह निर्वाचक प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएगा, जो मतदान अभिकर्ता की इस निर्वाचक की जानकारी देगा। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचन संबंधी जानकारी निर्वाचक के रजिस्टर प्रारूप 17A में इस प्रकार करेगा। अब प्रारूप 17A में भी उसकी एंट्री होगी। वैसे ही जो आपने उस जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है उसमें जो क्रमांक डाला वो क्रमांक डाला जाएगा। और उसमें देखिए, उसमें मान लीजिए मतदाता सूची का भाग संख्या 32 है और उसका क्रमांक है 625, तो मतदाता रजिस्टर के द्वितीय कॉलम जो होगा 17A का, उसमें 625 जो उसका क्रमांक है /32/AC क्रमांक, जो उनसे भी आपका क्रमांक है असेंबली का, वो क्रमांक आप इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से ईडीसी के माध्यम से आप वोट डालेंगे। तो यही फर्क है। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी ने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी करा लिया और जारी करवाने के बाद उस अधिकारी की, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, प्रथम मतदान अधिकारी हो, द्वितीय मतदान अधिकारी हो, उसकी ड्यूटी कट गई, तो क्या होगा, वो किसी भी बूथ पर जाकर ईडीसी के माध्यम से अपनी वोट डाल सकता है, लेकिन उस बूथ पे नहीं जा सकता जिस पे उसका निर्वाचन कर्तव्य, जिस पे उसकी वोट थी, वहां पर नहीं जाएगा। देखिए इसमें लिखा भी होगा है, वे मतदान हेतु उस मतदान केंद्र पर ये मतदान करने हेतु प्राप्त होंगे जहां वे मतदान के दिन निर्वाचन कर्तव्य पर होंगे। यदि निर्वाचन नामावली चिन्हित प्रति में उनके नाम के समक्ष ईडी की प्रविष्टि किए जाने के बाद उनकी निर्वाचन ड्यूटी रद्द कर दी जाती है। देखिए यह समझने वाली बात है। मान लीजिए उनका ईडीसी तो जारी हो गया प्रारूप 12A में, और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उनके समक्ष नाम ईडीसी भी लिखा गया कि उनकी निर्वाचन ड्यूटी रद्द कर दी जाती है, किस तरह से उनकी ड्यूटी कट गई, तो उन्हें अपने मत का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, चाहे वह निर्वाचन कर्तव्य पर निर्वाचन अधिकारी हो या अन्य कोई लोक सेवक जिनके नाम निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया होगा, को अपना मत किसी भी केंद्र पर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, केवल उस मतदान केंद्र को छोड़कर, देखिए केवल उस मतदान केंद्र को छोड़कर जहां से उसे निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है, परंतु उस मतदान केंद्र को सम्मिलित करते हुए जिसमें वह मूलतः कर्तव्य हेतु तैनात था या थी। तो देखिए उस मतदान केंद्र पर तो आप जाएंगे नहीं जहां की आपकी वोट है। अगर ईडीसी आपके नाम के सामने लिखा गया तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रथम मतदान अधिकारी को भी ध्यान रखना है, अगर किसी के नाम के सामने पीबी या ईडीसी लिखा हुआ है तो उसकी चिन्हित प्रति में तो उसकी वोट वहां पर नहीं डलेगी, क्योंकि पीवी की तो पोस्टल बैलेट से वोट डली जाती है, लेकिन ईडीसी वाला भी वहां पर अपनी वोट नहीं डालेगा, दूसरे किसी बूथ में जाके वोट डाल देगा। और जो दूसरे बूथ पे जाएगा तो जो उनकी चिन्हित प्रति होती है जिस पे निशान लगाते हैं प्रथम मतदान अधिकारी, उसमें लास्ट में उसकी एंट्री होगी और उसी एंट्री के आधार पर उसकी प्रारूप जो रजिस्टर है 17A उसमें एंट्री होगी। और उसमें 17A रजिस्टर में ये ध्यान रख लीजिए, जो आपके द्वितीय मतदान अधिकारी भी हैं उनको भी ध्यान रखने वाले, द्वितीय कॉलम में इस तरह से प्रविष्टि उनकी होगी, जैसे 624/32/AC क्रमांक, ये आप उसमें लिखेंगे और उसमें ईडीसी भी सामने लिख देंगे। तो इस तरह से इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप अपने ही लोकसभा क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो आप ईडीसी मतदान करेंगे, और अगर आप अपने लोकसभा क्षेत्र से किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तब आप पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। पोस्टल बैलेट से मतदान बैलेट के द्वारा होता है और ईडीसी वाला मतदान
कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, बैलेट यूनिट के माध्यम से किया जाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।